तफसील के लिए बेहद शुक्रिया शंकरानंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहरियत कानून और एनआरसी पर जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान आज मरकजी काबीना की अहम मीटिंग होने वाली है। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने के लिए फंड अलॉट करने पर फैसला लिया जा सकता है। एनपीआर को अपडेट करने का अमल आइंदा बरस 1 अप्रैल से शुरू होगा। एनपीआर अपडेटिंग के अमल में आसाम को शामिल नहीं किया गया है। आसाम को छोड़कर मुल्क की दिगर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में यह अमल अप्रैल से सितंबर के बीच जारी रहेगा। इस अमल के तहत आम शहरियों की गिनती की जाएगी। एनपीआर के तहत आम शहरी से मुराद ऐसा शख्स है जो किसी इलाके में 6 महीने या उससे ज्यादा अरसे से रह रहा हो या आइंदा 6 महीने या उससे ज्यादा इस इलाके में कयाम का उसका इरादा हो। तो आज मरकजी काबीना की इस हवाले से मीटिंग है। अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अनूप, बताइएगा एनपीआर पर बातचीत करने के लिए आज मरकजी काबीना की जो मीटिंग मुनक्किद होने वाली है उस मीटिंग का वक्त क्या है? देखिए, बता दूं आज 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से एनआरसी और नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसी बीच एनपीआर अपडेट करने को लेकर एक बड़ा फैसला इस कैबिनेट की बैठक में आज लिया जाएगा। एनपीआर में जो बजट एलोकेट करना है उस पर आज सहमति जताई जाएगी। पिछले जुलाई में ही इसकी अधिसूचना जारी की गई थी कि एनपीआर को अपडेट करना है। अगले साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक इसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी। और एनपीआर, जहां तक एनपीआर की बात करें, 2010 से इस पर काम चालू है, लेकिन 2021 में यह बनकर तैयार होगा। सभी लोगों को लेकर एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा और सारी जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। इसमें लोग के नाम, पता और इसके अलावा उसके शैक्षणिक जानकारियां, 15 सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। एनआरसी पर बवाल हो रहा है, जाहिर सी बात है। जिस तरह से वही सवाल उठ रहा है अनूप कि एनआरसी और सीए पर बवाल उठ रहा है, क्या एनपीआर में कुछ ऐसी वजूहात होंगी जो मुखालिफत की वजह बन जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसी बात को लेकर के तमाम जो है विपक्षी पार्टियां आज सड़कों पर है और लगातार एनआरसी को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब एनपीआर को अपडेट किया जाएगा तो उसमें भी तमाम सवाल किए जाएंगे। लोगों के बारे में जानकारी ली जाएगी। लोगों के घरों में कितने लोग रहते हैं, कितनी शिक्षा है, क्या कामकाज किए जाते हैं। इसके अलावा लोगों के फिंगरप्रिंट्स, ऐसे तमाम जो जानकारी है वो इस रजिस्टर में अपडेट किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से इसको बताया जा रहा है कि एक रूटीन प्रक्रिया है। इसकी पिछले ही बार इस पर फैसला लिया जा चुका है। जनसंख्या ऑडिट तो हर 10 साल में किया जाता है। एक अहम सवाल ये होता है अनूप कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा? देखिए, लोगों को जहां तक फायदा की बात है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सरकार को लोगों के बारे में सही जानकारी मिलेगी, सही सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों की जानकारी सरकार के पास होगी, तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो तरीके से, क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह की ज़रूरतों को दिया जा सकता है आम लोगों को, उस तरह की जानकारियां इकट्ठा करके सरकार उनके लिए योजनाओं को उनके तक पहुंचाने का काम जो है वो सरकार की तरफ से आसानी से किया जाएगा। ये सरकार का कहना है कि अगर उनके पास जानकारी रहेगी सभी के बारे में तो ये आसान होगा कि सरकारी योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए। जी, तो मरकजी काबीना की मीटिंग आज 10:30 बजे होगी और एनपीआर पर गौर व खौज किया जाएगा। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील